सादर नमस्ते जी। इस वीडियो में एक ऐसा वेद मंत्र सिखाया जाएगा जिसके माध्यम से दुर्गुणों को दूर करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। वेद मंत्र ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की रचना है। वेद मंत्र के द्वारा प्रार्थना करने से विशेष प्रभाव पड़ता है। विधिवत प्रार्थना से हमें ईश्वर की ओर से सहायता मिलती है, आत्मबल मनोबल बढ़ता है, मानसिक उत्साह बढ़ता है। प्रार्थना का नियम है कि हम पुरुषार्थ भी करें। दुर्गुणों को दूर करने के उपायों को जानकर अपनाना चाहिए और प्रार्थना भी करना चाहिए। पुरुषार्थ के बाद प्रार्थना करने से विशेष लाभ होता है। हम मनुष्यों में सद्गुण भी होते हैं, दुर्गुण भी होते हैं, किसी में कम, किसी में अधिक। दुर्गुण हमेशा दुख ही देते हैं। जितने अधिक दुर्गुण होंगे उतनी सुख शांति हमारी कम होते जाएगी। जीवन में कई प्रकार के दुर्गुण हो सकते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, राग, द्वेष, ईर्ष्या, अभिमान, निंदा, चुगली, हिंसा, देरी से सोना, देरी से उठना, नशा करना, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब आदि का सेवन करना, अंडे मांस आदि अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करना, अधिक मोबाइल चलाना, अश्लील दृश्य देखना, ब्रह्मचर्य का पालन ना करना, समय का सदुपयोग ना करना, व्यर्थ की बातें करना, किसी के विषय में बिना प्रमाण के कुछ भी विचार करते रहना, अधिक भोजन करना, असत्य बोलना, कठोर बोलना, अहितकारी बोलना, सेवा परोपकार से जी चुराना अर्थात रुचि ना रखना, कूड़ा कचरा कहीं भी फेंक देना आदि आदि। हमें इन सब दुर्गुणों को हटाना चाहिए, रोकना चाहिए और इनसे बचना चाहिए। सद्गुणों को बढ़ाना चाहिए। सद्गुण जैसे कि प्रातः जल्दी उठना, रात्रि में समय पर सोना, माता पिता आदि बड़ों का सम्मान करना, नमस्ते करना, ध्यान करना, यज्ञ करना, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, सेवा परोपकार में रुचि रखना, सरलता, विनम्रता, निरभिमानता, सहनशीलता, धैर्य, त्याग, तपस्या आदि को धारण करना, सात्विक भोजन करना, समय का सदुपयोग करना, मोबाइल का सदुपयोग करना, ईमानदारी से व्यवहार करना, सत्य, मधुर, हितकारी बोलना आदि आदि। आइए अब हम उस वेद मंत्र को सीखते हैं जिसके माध्यम से दुर्गुणों को दूर करने के लिए और सद्गुणों को धारण करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वेद मंत्र इस प्रकार है। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। यह यजुर्वेद के 30वें अध्याय का तीसरा मंत्र है और ऋग्वेद में भी यह मंत्र आया है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने यजुर्वेद के भाष्य में प्रत्येक अध्याय के आरंभ में इस मंत्र का प्रयोग किया है। ये उनकी इस मंत्र के प्रति रुचि, श्रद्धा, निष्ठा और प्रियता को दर्शाता है। आइए इस मंत्र का अर्थ देखते हैं। इस मंत्र का सरल अर्थ है, हे सर्वरक्षक प्रभो, हे संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, हे दिव्य गुणों के दाता, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक है वह हमें प्राप्त कराइए। अर्थात जो सद्गुण हैं वे हमें धारण कराइए। अब हम शब्दों का अलग अलग अर्थ देखेंगे। मंत्र में ओम शब्द नहीं आया है। ओम का उच्चारण सुविधा के लिए किया जा सकता है। मंत्र के शब्द इस प्रकार हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव।
यद भद्रम तन्न आसुव। अब हम शब्दों का अलग अलग अर्थ देखेंगे। ओम, हे सर्वरक्षक प्रभो। विश्वानि, सब, संपूर्ण। देव और सवितर, ये दो शब्द ईश्वर के लिए आए हैं। ईश्वर को संबोधित किया गया है। देव, हे दिव्य गुणों के दाता। सवितर, हे संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर। दुरितानि, दुर्गुणों को। परासुव, दूर कर दीजिए। इस पंक्ति का अर्थ करते समय देव और सवितर, इनका अर्थ पहले करेंगे और विश्वानि शब्द को दुरितानि के साथ जोड़कर अर्थ करेंगे। विश्वानि दुरितानि अर्थात सब दुर्गुणों को, संपूर्ण दुर्गुणों को। अब अर्थ इस प्रकार बनेगा क्रम से। हे सर्वरक्षक प्रभो, हे दिव्य गुणों के दाता, हे संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, आप संपूर्ण दुर्गुणों को दूर कर दीजिए। यद भद्रम, जो कल्याणकारक है, अर्थात जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव है। तन्न आसुव, वह हमें प्राप्त कराइए, अर्थात सद्गुणों को धारण कराइए। इस प्रकार आपने अलग अलग शब्दों का अर्थ देखा। अब मंत्र के शब्दों का उच्चारण मेरे बाद करने का प्रयास कीजिए। पहले सुनिए और फिर दोहराइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यद भद्रम तन्न आसुव। अब मेरे साथ साथ दोहराइए। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यद भद्रम तन्न आसुव। एक बार पुनः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यद भद्रम तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यद भद्रं तन्न आसुव। यद भद्रं तन्न आसुव। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव। यद भद्रं तन्न आसुव। यदि आप इस मंत्र को कई बार दोहराएंगे तो यह मंत्र आपको याद हो जाएगा। यह मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र है और बहुत छोटा मंत्र है, सरलता से याद हो सकता है। इसका अर्थ भी सरल है। एक बार इसका अर्थ फिर से दोहराएंगे। हे सर्वरक्षक प्रभो, हे संसार को उत्पन्न करने वाले परमेश्वर, हे दिव्य गुणों के दाता, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर कर दीजिए और जो कल्याणकारक है
वह हमें प्राप्त कराइए, अर्थात सद्गुणों को धारण कराइए। यदि आप इस वेद मंत्र को और इसके अर्थ को याद कर लेते हैं तो प्रतिदिन आप इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करते हुए दुर्गुणों को दूर करने और सद्गुणों को धारण करने के लिए संकल्पित हो सकते हैं और ईश्वर की भी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। इस लिंक के माध्यम से आप मंत्र के अर्थ को याद करके हमें प्रेषित कर सकते हैं। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा और हमें वीडियो की सार्थकता ज्ञापित होगी। अब इस वीडियो को विराम देने से पहले हम ध्यानकुंज आश्रम परियोजना के अंतर्गत अपने दानदाताओं का धन्यवाद करना चाहेंगे। 3 सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 तक के दानदाताओं के नाम और स्थान धन्यवाद के रूप में ज्ञापित कर रहे हैं। श्रीमती बरखा प्रसाद जी, कटनी, मध्य प्रदेश। सुश्री रश्मि जी, दिल्ली। श्रीमती छाया जी, जितिन कुमार, वडगामा, अहमदाबाद। श्री एस.वी. नंजुंडराव जी एवं श्रीमती सुषमा जी, बेंगलुरु। श्री सुदर्शन मंड्यम नारसीवोडेयर जी एवं श्रीमती पद्मा जी, बेंगलुरु। श्री विष्णुपाल जी सिंह, हाथरस, उत्तर प्रदेश। श्री लालदास जी माथनकर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जी, नई दिल्ली। श्री प्रमोद जी जाधव, पुणे। श्री कल्पेश जी वेलाणी, पुणे। श्रीमती गायत्री जी गायकवाड़, लातूर, महाराष्ट्र। श्री आशुतोष जी महंत, इंदौर। श्रीमती सुमन लता जी, रोहतक। श्रीमती सुदेश जी खन्ना, वडोदरा। श्री प्रहलाद जी ठाकर, वडोदरा। श्री कृष्णकांत जी आर्य, नांद्रा, खरगोन। श्री महेश जी दोंगा, सूरत। माता श्रीमती विद्यावती जी, नई दिल्ली। डॉक्टर श्री नितिन जी बुद्धदेव, अहमदाबाद। सभी दानदाताओं के कल्याण के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। नमस्ते जी।